नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका। ग्लिम्स.इन में बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं भूपेश सरकार के महत्वपूर्ण फैसले की, बात करते हैं कोरोना से कम निजी अस्पतालों के बिल से त्रस्त लोगों को राहत मिलने की, और बात करते हैं निजी स्कूलों की भी मनमानी की। भूपेश बघेल सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश में कि किसी बीमारी के इलाज के लिए दर सरकार ने तय की है। अभी तक अस्पताल मनमानी करते आ रहे थे, निजी अस्पताल, उस पर नकेल कसने की जो कसने का कमाल जो कर दिखाया है वो भूपेश बघेल सरकार ने कर दिखाया है। और लोग दबी जुबान में कहने भी लगे हैं कि भूपेश है तो ये मुमकिन था। भूपेश बघेल की सरकार की बजाय कोई और सरकार होती तो शायद ये संभव नहीं होता। लूट खसोट निजी अस्पतालों की जारी रहती, लेकिन भूपेश बघेल जो हैं वो जीवट हैं, आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आम आदमी का दर्द उन्होंने समझा और उन्होंने जो एक सरकारी जो हंटर है वो चला दिया। अब सवाल ये उठता है कि दरें तो तय हो गई, क्या उस पर निजी अस्पताल अमल कर पाएंगे या करेंगे, या फिर उनके पास बहाना तैयार है, बेड तो भर चुके हैं। ये बात जरूर खटकने वाली है कि सारे बेड सारे निजी अस्पतालों में भर चुके हैं। अब होम क्वारंटाइन का समय आ गया है, लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, भटक रहे हैं लोग। इस ओर भी भूपेश बघेल सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ ग्लिब्स ने एक मुहिम चलाई थी, और ग्लिब्स को अपनी इस मुहिम में जो सफलता मिली है उसके लिए ग्लिब्स परिवार जो है भूपेश बघेल सरकार को बहुत धन्यवाद देता है कि उन्होंने आम आदमी का दर्द समझा और आम आदमी की आवाज़ बनकर आगे आए। ग्लिब्स न्यूज़ को भी उन्होंने जो है एक महत्व दिया। भूपेश बघेल की सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कोई न कोई फैसला करेगी। अब सवाल ये उठता है स्वास्थ्य विभाग का मामला, उसमें भी अगर मुख्यमंत्री काम करने लगे तो फिर समझ में आता है कि बहुत सारी जो है गड़बड़ियाँ दिखने लगी है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी अस्पताल यही काम कर रहे हैं, सभी के सभी डॉक्टर खराब हैं। डॉक्टर, बहुत से डॉक्टर जो खुद कोरोना से लड़ते लड़ते कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं, बहुत सा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी कोरोना पेशेंट की सेवा करते करते खुद कोरोना का शिकार हो चुका है। कोरोना से जो जंग है सरकार की, वो शुरुआती दौर में जितनी जबरदस्त थी, वो धीरे धीरे जो उसमें लापरवाही आने लगी और धीरे धीरे जो कमज़ोर पड़ने लगी, उसका दुष्परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज कोरोना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज सरकार जो कभी फ्रंट फुट पे थी, जो ये कहने के लिए बिल्कुल करीब थी ये कहने के कि छत्तीसगढ़ देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य है, वो सरकार आज जो है कोरोना से त्रस्त हो चुकी है पूरी तरह। कोरोना पर नियंत्रण लगता हुआ नहीं दिख रहा है। कोरोना रोज मरीज पॉजिटिव पेशेंट जो है रोज बढ़ते जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि रेट से तो कोरोना पर नियंत्रण होगा नहीं। रेट से लोगों को राहत जरूर मिली है, अब दूसरी बड़ी राहत चाहिए कोरोना से नियंत्रण पे। इस बारे में भी सरकार जो है विचार करे, लोगों को राहत दिलाए। और इसके साथ साथ निजी स्कूल की मनमानी की भी जो शिकायतें बढ़ते चले जा रही है, वो भी एक बड़ा माफिया है। वो भी एक बड़ा माफिया है निजी अस्पतालों की तरह निजी स्कूलों का। वो भी मनमानी पर उतर आया है, वो भी तंग कर रहा है पालकों को, और ऑनलाइन स्कूल के नाम पे जो है वो लूट खसोट उनकी भी जारी है। सरकार उम्मीद है उस तरफ भी देखेगी। और कोरोना
पेशेंट के परिवार वालों को जिस तरह राहत दिलाई है, वैसे ही निजी स्कूल से जो त्रस्त हो रहे हैं पालक, उनको भी राहत दिलाएगी। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.